ज्ञान योग से अहमता के भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है। जब आप अध्ययन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो आप आत्म विवेचना कर पाते हैं और आपका अहंकार लुप्त होता है। और जब आप निष्काम सेवा करते हैं तो आपकी बुद्धि आपको कहीं लिप्त नहीं होने देती, आप निर्लेप हो जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक डगर चुनने पर स्वतः ही दूसरा योग भी सिद्ध होने लग जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही हमारे अंतः में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। जब हमारे अहंता के भाव का नाश हो जाता है तो हम निर्लेप होकर कार्य कर पाते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखावे के लिए किया जाता है, वह हमें फल तो देगा लेकिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह एक प्रकार का राजसिक तप है। अतः हमें हमेशा सतोगुणी रूप में तप करने का, सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और हमें मनसा वाचा कर्मा शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम फल की इच्छा नहीं करते और पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं, तब हम 3 प्रकार का तप करते हैं, अर्थात शरीर, वाणी और मन। हम इनको शुद्ध रखकर समर्पित भाव से कार्य करते हैं, तो यह कृत्य सात्विक कहा जाएगा। मन का तप क्या है? अर्थात हम मन से प्रसन्न रहें, हमारे भाव सौम्य हो, हम सदैव मननशील रहें, अपने मन को पढ़ें, मन का निग्रह करें, अपने भावों को शुद्ध रखें। अगर मन में दूषित विचार आए तो उनका शोधन करें और अपने अंतःकरण का मनन करते करते जब हम अपने को पवित्र बनाते हैं तो वह भी एक प्रकार का तप है। वह मन की शुद्धि है, मन का तप है। दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। सदा प्रसन्न रहना तप है। उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। जब हमारा प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित है तो वह एक प्रकार का यज्ञ है और हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें, वह तप है। इसी प्रकार ईश्वर ने जो हमको दिया है, उन्हीं की वस्तु जानकर हम औरों की सेवा करें, वह दान है।